बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। सियासत एक बड़ी बेरहम चीज़ है कि सियासत की खातिर, सियासी फ़ायदों की खातिर लोग अपने प्यारों को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान के अंदर शरीफ ख़ानदान है। शरीफ ख़ानदान ने कितनी दफ़ा अपने प्यारों की मैयतों और उनकी तदफीन को सियासी फ़ायदों पर कुर्बान कर दिया, और इसके अलावा कितनी दफ़ा इन्होंने इस तरह की हरकत की कि सियासी फ़ायदा मिलने की चक्कर में अपने प्यारों को दफन करने के लिए उस मौका पर ना पहुँचे, या सियासी बयानबाजी की, मीडिया पर बयानबाजी की ताकि लोगों की हमदर्दियाँ समेटी जा सकें। इसमें सबसे पहला जिक्र आता है 2004, जब मियाँ मोहम्मद शरीफ, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद जद्दा के अंदर वफ़ात पा गए। नवाज़ शरीफ परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब गए थे 10 साल के लिए। जब 1999 में मिलिट्री कू हुआ तो उसके बाद नवाज़ शरीफ लोग यहाँ से निकल गए डील करके। उस डील के अंदर ये शामिल था कि 10 साल तक सियासत नहीं करेंगे, लेकिन 2004 में जब इनके वालिद की डेथ हुई तो उनकी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में हुई और ये फ़ैसला हुआ कि यहाँ उनको जाती उम्रा में दफन किया जाएगा। नवाज़ शरीफ लोगों ने वहीं जनाजा पढ़ा और बाप की मैयत पाकिस्तान भेज दी। तो हमजा शहबाज उस वक़्त यहाँ मौजूद थे, बतौर गारंटी परवेज़ मुशर्रफ ने उनको रखा था, तो वो वहाँ तदफीन और दीगर जो रिश्तेदार थे वो शामिल हुए। जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ बरादरान को ये इजाज़त दी कि ठीक है, डील अपनी जगह, आपके वालिद की डेथ हुई है, आप उनको दफन करने के लिए और यहाँ जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन शरीफ बरादरान और उनके बच्चे जो उस वक्त सऊदीया में मौजूद थे सारे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए ताकि जो डील का तासुर है वो ख़त्म ना हो जाए, कि लोगों को ये ना लगे कि हम खुद डील करके गए हैं, क्योंकि ये लोग एक दहाई तक उस डील के बारे में झूठ बोलते रहे। उसके बाद जब सियासत की बारी आई थी तो ये लोग भागम भाग पाकिस्तान आए थे। जब इनको वापस भिजवा दिया गया था तब भी तो ये लोग वापस आए थे, वो सियासी फ़ायदा था। लेकिन बाप की तदफीन के लिए और यहाँ जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे। परवेज़ मुशर्रफ ने भी बाद में इस चीज़ का इजहार किया था मीडिया के सामने कि हमने उनको इजाज़त दी थी कि आप आएँ, आप शामिल हों। लेकिन ये लोग आज तक झूठ बोलते हैं कि डिक्टेटर ने हमें हमारे बाप के जनाजे में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, तदफीन के मौके पर शमूलियत की इजाज़त नहीं दी, डिक्टेटर था, मुल्क से हमें निकाल दिया था, मुल्क में वापस नहीं आने दिया। जब नवाज़ शरीफ लगातार झूठ बोलते रहे कि डील नहीं हुई थी, डील नहीं हुई थी, हमें ज़बरदस्ती भेजा गया था, तो उस वक़्त पर सऊदी सफ़ीर और साद हरीरी जो कि सूडान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्स लहरा के दिखाए कि ये देखें, ये डील थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, सऊदी अरब उसका ज़मानती था, ये डील साइन हुई थी कि 10 साल तक ये लोग सियासत में जो है हिस्सा नहीं लेंगे और ये मुल्क से बाहर रहेंगे। लेकिन अब ये डील की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके बावजूद इन लोगों को कोई शर्म नहीं कि झूठ बोलते रहे मीडिया के सामने भी। आप गूगल करके देख सकते हैं, जब आप लिखेंगे नवाज़ शरीफ एग्ज़ाइल के हवाले से कि उसको जब जला वतन किया गया, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, रिटन साइन, इस पर नवाज़ शरीफ और इन लोगों के साइन मौजूद हैं, और जो लोग गारंटर थे उनके साइन भी मौजूद हैं। लेकिन ये लोग झूठ बोलते रहे। उसके बाद मुल्क में आ गए, सियासत की, सब कुछ किया, यही अपना चूरन बेचते रहे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस तरह की जज्बाती बातें सुन के, जुल्म की बातें सुन के लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, सियासतदानों के साथ खड़ी होती है कि वो अल्लाह इन पर इतने जुल्म हो गए, इतने ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हुक्मरान ख़ानदान हैं, फिर भी इन पर इतना जुल्म होता है, जबकि अवाम के जुल्म तो खैरमानी नहीं रखते। फिर उसके बाद 2018 की बात है, सितंबर में नवाज़ शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज़ लंदन में ज़ेर इलाज थी और नवाज़ शरीफ के बच्चे लंदन में थे, जो कि इश्तिहारी हैं सुप्रीम कोर्ट से भी और दीगर अदालतों से भी। उनकी तदफीन जाती उम्रा में हुई, लेकिन उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि उनको ये डर था कि अदालतें जो हैं उन्होंने हमारे वारंट जारी किए हुए हैं, हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, अदालतों में पेश किया जाएगा, और वहाँ पेश करने के लिए, ख़ुद को बरी करवाने के लिए, क्लीन करने के लिए हमारे पास सबूत तो है कोई नहीं, और इसी बुनियाद पे तो हम बचे हुए हैं, क्योंकि हम अगर भागे हुए हैं तो हमारे वालिद और बहन और बाकी लोग भी बचे हुए हैं, तो वो लोग अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत के लिए नहीं आए। उन्होंने भी अपनी ज़ात को, अपने पैसे को, अपने कारोबार को, सारी चीज़ों को वालदा की मैयत और उनको जो दफनाया गया, आखिरी जो लम्हात थे, उन पर तरजीह दी। उसके बाद अब 2020 के अंदर कुछ दिन पहले नवाज़ शरीफ की वालदा का लंदन में इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो मरीम नवाज़ उस वक़्त पेशावर के PDM के जलसे में मौजूद थी। उनके मोबाइल से लाइव फीड जा रही थी जलसे की,
ट्वीट्स किए जा रहे थे। उनके साथ मौजूद उनकी जो हर वक्त असिस्टेंट्स होती हैं, हिना परवेज़ भट्ट और इस तरह की जो ख़वातीन, वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रही थी और उन्होंने ट्वीट करके वालदा की वफ़ात के बारे में मीडिया को और लोगों को आगाह भी कर दिया। लेकिन मरीम नवाज़ को नहीं बताया, क्योंकि मरीम नवाज़ कह रही है ना कि मुझे हुकूमत ने ख़बर नहीं दी कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया, तो बड़ी ज़ालिम हुकूमत है। तो उनकी मौत तो दोपहर 12 बजे की हुई भी थी, तो नवाज़ शरीफ ने कॉल करके नहीं बताया, हसन हुसैन ने नहीं बताया, सलमान शहबाज ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया उनको कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उनको बताती कि आपकी दादी अम्मा का इंतकाल हो गया है। जैसे कि दादी अम्मा हुकूमत की कस्टडी में थी, हुकूमती अस्पताल में थी, कि बाहर कोई खबर नहीं जा सकती थी, तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी। खैर, जितना हो सका उन्होंने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 2 घंटे वहाँ पर बैठी रहीं, उसके बाद उठी, 30 सेकंड के लिए लोगों से बात की कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है और वहाँ से निकल गई। बड़ा खूबसूरत सियासी स्टंट खेला अपनी दादी माँ की वफ़ात के ऊपर। उसके बाद जब मीडिया पे ये बयान बैकफायर कर गया, शोर मचा, लोगों ने इस पर तंज किया, बहुत सारे लोगों ने, इवन के उनके अपने जो सहाफ़ी बहुत सारे लोग थे वो भी इस बयान की जो है वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद मरीम ने फ़ैसला किया कि मंसूर अली ख़ान जो कि एक्सप्रेस के एंकर हैं, उनको इंटरव्यू देकर अपने ये जो बातें हैं इनके ऊपर कोई सफाई पेश की जाए। और मंसूर अली ख़ान इस बारे में मशहूर हैं कि मरीम को जब भी कोई मसला पेश आता है, कोई मुश्किल पेश आती है, कोई सफाई की ज़रूरत होती है, तो मंसूर फ़ौरन खदमात जो हैं उनको फ़राहम करते हैं। खैर, मरीम ने जब वो इंटरव्यू दिया तो उसमें मज़ीद ढेर सारी बातें कर दी और बहुत सारे झूठ बोल दिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की। तो उसके बारे में भी मैं एक अलग व्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या क्या झूठ बोले हैं, किस तरह की नई कहानियां जो हैं और झूठों की किस्तें जारी की जा रही हैं। खैर, उसके बाद मरीम को घर मिलने के लिए सुमैया रहील काजी हुसैन अहमद की बेटी ताज़ियत के लिए वहाँ गई जाती उम्रा, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो उन्होंने खैर एक वो जो एक सियासत का एक तरीका होता है कि आप, ये तो एक बेइज्जती होती है कि आप एक घंधे के घर आए ताज़ियत करने के लिए, आपको अंदर न जाने दिया, लेकिन उन्होंने एक कागज़ के ऊपर लिख करके प्यारी मरीम और ताज़ियत कबूल करे मैं आई थी, मुझे अंदर नहीं आने दिया गया और कहा गया कि मरीम से मिलने की इजाज़त नहीं है। अब एक बंदा ताज़ियत के लिए आ रहा है और इजाज़त नहीं है, उन्होंने खैर ट्वीट कर दी। उसके बाद लेकिन उसी दिन शाम को मंसूर अली ख़ान को इंटरव्यू देने के लिए बुला लिया। मतलब ताज़ियत के लिए इजाज़त नहीं है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए इजाज़त है। वैसे तो बहुत दुख है और सियासी जनाब लोग हुकूमत को कहा कि मेरी दादी की मौत पर बड़ी सियासत की गई, जबकि ख़ुद देखें कि क्या कर रही हैं। और उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ को मैंने कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए, ये हुकूमत बड़ी जालिम है, इस तरह से है, उस तरह से, हालांकि उन्होंने आना ही नहीं था, ये तो सबको पता है। वो नवाज़ शरीफ ऐसे पागल थोड़ी ही, उन्हें पता है कि इतनी मुश्किल से डील लेके यहाँ से निकला हूँ और बाहर बैठा हूँ, जो दिल चाह रहा है कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इदारों के खिलाफ कीचड़ उछाल रहा हूँ, तो वापस जाकर मैं दोबारा क्यों जेल में जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है अदालत ने उनको इश्तिहारी कहा हुआ है, अदालत उनको बार बार तलब कर रही है। तो खैर इन्होंने ये भी स्टंट खेला। और उसके बाद जी मियाँ साहब ने मुझे ये हिदायत की है कि मुल्तान के जलसे में शिरकत लाजमी करनी है। दादी माँ मर गई हैं, घर में मैयत पड़ी है, अभी दफन नहीं हुई, लेकिन हफ्ते के रोज़ दफन होगी, लेकिन मुल्तान के जलसे में शिरकत करनी है। यानी कि सियासत के दिल जो है उसमें सीने में दिल नहीं होता। तो ये इन लोगों की एक दास्तान है कि कब कब इन्होंने अपने ख़ानदान की अमवात को सियासी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया, झूठ बोले, आवाम को बेवकूफ़ बनाया और बदकिस्मती से ये आवाम बेवकूफ़ बन भी जाती है। इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये जो बयानियाँ बेचते हैं वो बिकता है, वो मान लेते हैं, दुखी वो कितना जुल्म हो गया। और इसी तरह इन्होंने जो मरीम नवाज़ ने कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जो कि नाकाबिल यकीन है, लेकिन आवाम उन पर भी यकीन कर रही है, तो वो मैं अलग व्लॉग में ही बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टैट्स जो हैं ये पसंद आए होंगे कि किस तरह इन लोगों ने अपनी 3 अमवात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तदफीन और जनाजे के ऊपर अपने सियासी फ़ायदों को तरजीह दी, अपने पैसे को तरजीह दी, अपनी ज़ात को तरजीह दी। यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और यही वो लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोग इनकी हकीकत को समझ नहीं पा रहे। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी सपोर्ट हो सके।